अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और यह है ज़मान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलीबाबा क्या चीज़ होती है, अलीबाबा पे जो है आप अपना प्रोडक्ट किस तरीके से सोर्स कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए एक बेस्ट सप्लायर्स आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है ये कि आप जो है अलीबाबा पे जो है स्कैम से किस तरीके से बच सकते हैं। तो अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है अपने FBA के बिजनेस मॉडल के सबसे लास्ट स्टेज पर है, ठीक है। आपने जो है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है, आपने जो है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, कीवर्ड रिसर्च कर ली है, मार्केट रिसर्च कर ली है, ठीक है। अब जो है आप तैयार हैं अपना प्रोडक्ट जो है सोर्स करने के लिए और उसकी प्रोडक्शन करवाने के लिए, जिसके लिए आप जो है अलीबाबा पे जाते हैं। तो अभी तक आपने अपने FBA प्रोजेक्ट पे जितना भी काम किया है वो सब आपकी मेहनत थी, ठीक है, और आपका टाइम था। अभी तक आपने जो है अपने FBA के प्रोजेक्ट पर 1 रुपए इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आता है वो पार्ट जहां पर जो है आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं और अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, जिसके बाद आपका प्रोडक्ट जो होता है FBA के वेयर हाउस पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी बात आ जाती है पैसे की, ठीक है। आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इस चीज की इस वजह से जो है आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप जो है किसी स्कैम का शिकार ना बने और आप अपनी प्रोडक्ट की आपको जो है आपके पैसों में आपके क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ताकि जो है आपका कस्टमर खुश हो। आपका कस्टमर खुश होगा, आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, प्रोडक्ट रैंक करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये आपके FBA बिजनेस मॉडल का सबसे मेन पार्ट है, जहां पे जो है आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इस चीज का कि आप जो है किस तरीके का सप्लायर ढूंढते हैं और किस तरीके का जो है प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यही सारी चीजें आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अलीबाबा पे जो है आप अपना प्रोडक्ट किस तरीके से सोर्स कर सकते हैं, एक अच्छा सप्लायर किस तरीके से ढूंढ सकते हैं और मेन चीज कि आप स्कैमर से किस तरीके से बच सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोग सब लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इससे मैं जब देखता हूं कि मेरी जो है चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे ऑडियंस मिल रही है जो मेरा कंटेंट देख रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने 2 सेकंड्स और 2 क्लिक्स मुझे दें, ठीक है। आपके 2 क्लिक्स जो होंगे मुझे जो है एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है हम मेन टॉपिक शुरू करें, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, काफी सारे लोग आप लोगों में से जानते हो अलीबाबा क्या चीज है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अलीबाबा जो है एक B2B मार्केट प्लेस है, ठीक है। जिस तरह Amazon जो है एक B2C मार्केट प्लेस है, जहां आप बिजनेस टू कस्टमर जो है आप कंज्यूमर को चीज देते हैं, ठीक है। ये इसी तरह अलीबाबा जो है B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे बिजनेसेस का आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से अलीबाबा पे आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे। जो प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे, जिस प्रोडक्ट का आपको सप्लायर चाहिए होगा, वो आपको अलीबाबा पे मिल जाएगा। तो यही वजह है कि 99% लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, अपने प्रोडक्ट की जो है सोर्सिंग के लिए जो है अलीबाबा को चुनते हैं। अब वैसे तो अगर आप अलीबाबा पे जो है कुछ सर्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च करते हैं, तो आपको डायरेक्टली बहुत सारे जो है प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सप्लायर्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको फिल्टर आउट आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। अलीबाबा पे लाखों सप्लायर्स हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट के लाखों सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको उसमें से कौन सा सप्लायर चाहिए, बेस्ट सप्लायर चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट हो, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी दे और रेट्स भी उसके अच्छे हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अलीबाबा पे, वो आपने जाते साथ ही जब सर्च बार पे आप जैसे ही अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, वहां पर आपने साइड में अगर आप देखेंगे वहां पे प्रोडक्ट्स लिखा होगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन में, जो कि आपको कैटेगरी बताएगा कि आपको किस कैटेगरी में सर्च करना है। आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है कि उस कैटेगरी को चेंज कर देना है, उस कैटेगरी को जो क्या कर देना है, सप्लायर्स कर देना है, ताकि आपको जो है डायरेक्ट सप्लायर्स दिखे, ना कि आपको प्रोडक्ट्स दिखे। अब इन प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स में क्या फर्क है, अगर आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको एक ही सप्लायर्स की बहुत सारी लिस्टिंग्स भी दिख सकती है, ठीक है। वो एक ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सप्लायर की बहुत सारी लिस्टिंग्स आपको सामने आ रही है, ठीक है। अब आप नए हैं वेबसाइट पे तो आपको ये पता नहीं है कि ये सारी लिस्टिंग एक ही सप्लायर की है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी में क्लिक करूँ और मुझे प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या नाम है, आप बहुत सारी लिस्टिंग एक ही बंदे की खोल और एक ही बंदे को आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है बाकी सप्लायर्स के साथ आपको बात करने का मौका ही नहीं मिला, ना आपको तरफ ध्यान ही नहीं किया। तो आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपने जो है कोने में जो प्रोडक्ट है इसको आपने सप्लायर्स पर शिफ्ट कर देना है, ताकि जो है आप जैसे अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च करें तो आपके पास डायरेक्ट सप्लायर्स खुले, ठीक है। सप्लायर्स खुल जाए तो आप उनमें से सर्च करें कि आप उनमें जो है बारी बारी नए नए टैब में नेक्स्ट टैब में खोलते जाएं और उनको देखते जाएं, उनका प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब जैसे ही आप सारे सप्लायर्स को खोल लें जिन जिन से जो है आपको बात करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपको थोड़े सेंसिबल लग रहे हैं, जो आपको आपका जो है सिक्स सेंस कह रहे हैं कि ये सप्लायर्स पे मुझे बात करनी चाहिए, तो आप उनको जब नेक्स्ट टैब में खोल लें, या तो आप ये कर लें कि जो है होम पेज पे ही फिल्टर सेलेक्ट कर लें,
ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड का, ठीक है। या तो ये आप शुरू से ही देख लें, ठीक है, या तो जब आप नेक्स्ट टाइम पे इनको खोल लिए वहां पे आप देखें। आपने इन दो चीजों का खास ख्याल रखना है जब भी किसी सप्लायर को आप सेलेक्ट करें या उससे बात करने लगे। इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है कि आप जो सप्लायर से बात कर रहे हैं वो जो है अली बाबा के ट्रेड इंश्योरेंस में इनरोल हो और अली बाबा का वेरीफाइड सप्लायर हो, ठीक है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसके लिए जो है कंपनीज को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो है अली बाबा से बात करनी पड़ती है, अली बाबा आके इंस्पेक्शन करती है, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद जब उनको सब चीजें 100% ओके लगती है उसके बाद ही उसको वेरीफाइड का साइन मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेड इंश्योरेंस के लिए जो है कस्टमर जो जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनको अली बाबा पे एक डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, ठीक है, जिससे जो है उनको ये बैज मिले ट्रेड इंश्योरेंस का, जिससे जो है कस्टमर्स को ट्रस्ट मिले कि ये बंदा जो है लिजिट बंदा है, ये यहाँ काम करने है, स्कैम्स करने नहीं आया, ठीक है। इसके लिए सप्लायर्स को जो है अपफ्रंट पेमेंट होल्ड करवानी पड़ती है, या जो है अली बाबा को जो है एक बड़ी रकम होती है जो उनको देनी होती है अली बाबा को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के, जो है अगर ताकि जो है अली बाबा और हम जैसे जो कस्टमर्स हैं वो उन पर ट्रस्ट कर सके और जो है उनको जो है अच्छा खासा उनको बिजनेस मिले इस चीज से। तो जितने भी लोगों के पास जो वेरीफाइड होंगे और जिनका ट्रेड इंश्योरेंस होगा, ठीक है, तो आपने बेफिक्र होकर उनसे बात करनी है, क्योंकि जिस बंदे ने भी अली बाबा पे आके स्कैम करने हैं तो वो बंदा कभी भी जो होगा अली बाबा को पैसे नहीं देगा, ना उससे पता ख्वारी काटेगा कि खुद को वेरीफाई करवाए और जो है अपना ट्रेड इंश्योरेंस कराए। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जो है जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करे तो ये दोनों फिल्टर्स आपने ऑन रखने हैं, ट्रेड इंश्योरेंस वाले और वेरीफाइड वाले, ठीक है, ताकि जो भी आपके पास सप्लायर आए वो दोनों ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स हो, ताकि जो है आपका स्कैमर्स के साथ बात करने में बिल्कुल टाइम जाया ना हो। अगली चीज जो कि खास क्वालिटी है एक अच्छे सप्लायर की आपके लिए वो है कि आपने उसका एक्सपीरियंस चेक करना है कि अली बाबा पे वो कितने साल से काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई सप्लायर है जिसका 1 साल का टाइम हुआ या 2 साल का टाइम हुआ है तो आपने उसके साथ अपना टाइम जाया नहीं करना, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसकी आपको अच्छी डील मिल रही है, अच्छी प्राइसेस मिल रही है, आपने प्रोडक्ट मंगवा लिया है और आपको जो है वो अच्छे पैसों में अच्छा प्रोडक्ट दे रहे तो आप जा सकते हैं इसके पास। लेकिन अगर आप नए हैं और आप जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो है कम से कम 3 से 5 साल, ठीक है, 3 साल लीस्ट, 5 साल जो है एवरेज और इससे हाई के एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ जो है आपने डील करनी है। इससे नीचे वाले बंदे के साथ आपने जो है डील नहीं करनी। इससे ऊपर वाले जितना भी एक बंदा होगा जो 7 साल से या 8 साल से या 10 साल से अली बाबा पे काम कर रहा होगा, उस बंदे की क्या फायदा है? उस बंदे का ये फायदा है कि उसने आप जैसे हजारों लोगों के साथ काम किया होगा, ठीक है, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है उनसे FBA के वेयर हाउस में भिजवाना है, तो उनको इस चीज का खास इल्म होगा, खास नॉलेज होगी। तो आप जब उनसे बात करेंगे कि आपने जो है इसको अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाना है तो वो डायरेक्टली सब समझ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट उसी हिसाब से, उसी क्वालिटी में, उसी पैकिंग में जो है वो उस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आप जो भी सप्लायर सेलेक्ट करें उसका जो है एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ताकि जो है वो कोई भी ऐसी चीज ना छोड़े जो कि है अमेज़न की गाइडलाइंस को वायलेट करे और आपकी जो है शिपमेंट जो है रिजेक्ट हो। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब ये थे वो सारे तरीके के जिससे जो है जो चीजें, जिन चीजों को आप ख्याल रखें, जिन चीजों को आप नजर में रखें, आप जो है स्कैमर से और बैड सप्लायर से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीजें जिन चीजों का जो है आपने ख्याल रखना है अपने लिए सप्लायर चुनते हुए कि जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए जो बेस्ट सप्लायर हो, जो कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके। तो सबसे पहली चीज जो उसका जो आपने खास ख्याल रखना है अपने जो है अपने लिए सप्लायर चुनते हुए कि आप जिससे जो है अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, आपने देखना है कि वो जो है किस किस चीज का सप्लायर है, ठीक है, वो किस किस कैटेगरी में जो है चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। अब अगर कोई जैसे कि आप जो है कोई कॉफी मग जो है उनसे करवा नहीं सके, मैं तो मेजोरिटी कॉफी मग्स ही करवाता हूँ चाइना से, मुझे बहुत सस्ते पड़ जाते हैं, तो मैं जो है यही चीज नोट करता हूँ कि वो बंदा जो है किस किस चीज की प्रोडक्शन कर रहा है। अब जैसे कि मैं सेरेमिक्स मग उनसे बनवा रहा हूँ तो वो सिर्फ सेरेमिक्स की प्रोडक्शन ही करता है, या वो टी शर्ट्स की भी करता है, या वो जो है स्टैंड्स की भी करता है, फोन केसेस की भी करता है, ठीक है। ये चीज में खास ख्याल रखता हूँ क्योंकि अगर एक बंदा बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, और वो इतना कोई बड़ा सप्लायर नहीं है, तो इसमें यही बात है कि उस बंदे की कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है, वो बस ये कि वो हर चीज में घुसा हुआ है, तो वो एक चीज पे भी सही से फोकस नहीं कर पा रहा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं
आप उसी सप्लायर के साथ जो है बात करें, उसी सप्लायर के साथ डील करें जो कि सिर्फ आप ही की कैटेगरी बनाता है, ना कि वो बहुत सारी कैटेगरीज बना रहे हैं और आप भी उनसे सर्वे ले रहे हो, बस आपको भी उसने बस प्रोडक्ट बना के दे दिया। वो कैसा प्रोडक्ट बना वो फिर बात की बात है, लेकिन जो है बस उसने बना के दे दिया, ठीक है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जो कैटेगरी आप सेल कर रहे हो सप्लायर आपकी वही कैटेगरी से बनाता हो, डिफरेंट कैटेगरीज ना बनाता हो। अगली चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो आपने रखना है कंपनी के नाम का ख्याल, ठीक है। वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का मकसद क्या है, लेकिन जैसे ही आप अलीबाबा पे कंपनी का नाम पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे अगर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या फिर जो है सप्लायर, ठीक है, तो आप सही है, आपका प्रोडक्शन आपका जो है सप्लायर सही है। लेकिन अगर उसके आगे जो है ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर जो है वो लिखा प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से कोई चीजें लिखी हुई हैं जिससे आपको लगता है कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो आपने जो है उससे डील नहीं करना या उससे डील करते हुए एक्स्ट्रा केयर रखनी है। क्यों? क्योंकि वो बंदा क्या है, वो बंदा है मिडल मैन, ठीक है। वो क्या करता है, चाइना की फैक्ट्री से चीज लेके आपको बेचता है, बीच में बस अपना कमीशन रख लेता है, ठीक है। अब ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि ये जो होती है प्रॉपर कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, तो इनका बात करने का तरीका, आपके साथ डील करने का तरीका, सब चीज़ें अच्छी होती है, इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो आपके साथ जो होता है लैंग्वेज कोई बैरियर्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो नुकसान ये होता है कि आपको जो है एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है पर प्रोडक्ट, उनको दे जो उनका जो कमीशन होगा वो आप उनको देना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको बताएंगे नहीं कि वो जो है एक प्रोडक्ट किसी और से सोर्स कर रहे हैं, वो कहेंगे कि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन आपने उनके नाम से नोट करना है कि वो मैन्युफैक्चरर्स है कि नहीं। ये चीज का आपका आइडिया उस चीज से भी हो जाएगा कि आप जब बाकी सप्लायर के साथ इनके रेट्स कंपेयर करेंगे तो इनके रेट्स काफी हाई होंगे, थोड़े हाई होंगे या काफी भी हाई हो सकते हैं। और एक और चीज इनको पहचानने का तरीका है वो है कि आप जब अलीबाबा पे जो है इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो इनकी प्रोफाइल पे आपको अगर इमेजेस इस तरह की मिल रही है जो कि एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस जब की तस्वीरें अपलोड की गई है जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्शन नहीं दिख रही, कोई प्रोडक्शन की इमेजेस नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आपने समझ जाना कि एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, ये औरों से माल लेके आपको बेच दे, सिर्फ ये मिडल मैन का काम कर रही है, ठीक है। अगर आपको जो है वहां पर मशीनें दिख जाती हैं, प्रोडक्शन होते हुए दिख जाती है, इस तरह की चीजें दिख जाती है जिससे आपको आइडिया लगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो आप समझिए कि ये प्रोडक्शन, ये जो है लोग खुद प्रोडक्शन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आप जो है डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, आपको सस्ती पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे कि ये मसला नुकसान होगा आपको कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर्स मिलेंगे अगर आप जो है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन आपको इतने पैसे बच जाएंगे कि जो है आपको वो चीज़ जो है अवारे में पड़ जाएगी कि खैर आपका थोड़ा टाइम ज़ाया हो जाए लेकिन पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि इन दी एंड हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पैसे हमें कमाने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने डील करते हुए ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आप जो है चीज़ जो है मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं या ट्रेडिंग कंपनी से ले रहे हैं। अगली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि जैसे ही आप जो है किसी का जो है लिस्टिंग खोलेंगे उनकी, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो उसके कोने पे आप देखेंगे आपको जो है सप्लायर की सारी डिटेल मिल जाएगी। वहां पर जो है आप जब देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि ये बंदे मेजोरिटी कहां पर इसकी एक्टिविटीज है, कहां पर ज्यादा सेल करता है। अब अगर आप यूरोप में जो है आप अगर यूरोप के वेयर हाउस में जो है अपनी इन्वेंट्री भिजवाना चाहते हैं तो आप जो है मेक श्योर करें कि आपका जो सप्लायर है वो यूरोप के उसके हिसाब से एक्सपीरियंस, उसको पता हो कि यूरोप की मार्केट कैसी है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ इसको चाहिए, किस तरीके से जो है प्रोडक्ट रेडी करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप यूरोप की मार्केट के लिए जो है प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो आप सप्लायर भी वही वाला चुने जिसका जो है एक्सपीरियंस यूरोप की मार्केट में हो। अगर आप जो है अमेरिका की मार्केट के लिए जो है प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके सप्लायर की जो है एक्सपीरियंस जो है अमेरिका की मार्केट में हो। अगली चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि आपने जो है अपने सप्लायर की रीसेंट एक्टिविटीज देखनी है कि इसने जो है अलीबाबा में कितने साल से हैं और कितने का बिजनेस ये कर चुका है, ठीक है, लास्ट बिजनेस इसने कब किया है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, और इनको जो है ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं या नहीं, मतलब इनकी प्रोडक्शन अच्छी है भी या नहीं। सप्लायर चूज करते वक्त जो है आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने जो है अपनी जो जिस सप्लायर से आप जो है डील कर रहे हैं उसके आपने चेक करना है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अगर वो कुछ ज्यादा ही बड़ी कंपनी है तो आपने उससे बात नहीं करनी, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं
उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, वो आपके कोई मोहताज नहीं होते, तो या तो वो रेट्स आपको हाई देंगे या तो वो आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होगी उनकी, तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है मीडियम सप्लायर्स पर ही जाना है, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल हो, जो कि आम बस मतलब उनके पास हल्का फुल्का काम हो, इतनी बड़ी कंपनी ना हो वो कि वो आपको घासी ना डाले, ठीक है। तो आपने इस चीज का भी खास ख्याल रखना है अलीबाबा पे कि अपना सप्लायर सेलेक्ट करते वक्त कि आपने ये देखना है कि उसके एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज से पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर एम्प्लॉइज उसके 50 के अंडर है तो मतलब वो मीडियम साइज कंपनी है। अगर एम्प्लॉइज उसके 500 से लेके 1000 तक के बीच में है तो वो कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो वो आपको घास भी नहीं डालेगी, ठीक है। आपने जो है मीडियम साइज की कंपनी पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आपको जो है सारे सप्लायर्स जो है फिल्टर आउट हो जाए, जो सप्लायर आपको चाहिए, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मिनिमम जो है 15 सप्लायर 10 से 15 सप्लायर्स को जो है मैसेज करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। मैं हमेशा यही करता हूँ। मैंने जब अपने सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो किया था, सोर्स किया था अलीबाबा से, तो मैंने तकरीबन 25 सप्लायर्स को मैसेज किया था। 25 सप्लायर्स को मैंने मैसेज किया था, उनसे कोटेशन ली थी, सबको कंपेयर किया था, सबकी प्रोफाइल देखी थी, ठीक है, और अपने पास एक एक्सेल की शीट बनाई थी, उनमें उनके फायदे नुकसानात सारी चीजें लिखी थी और एंड में सबको कंपेयर किया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद उनसे मैंने 3 जो थे सप्लायर सेलेक्ट किए, ठीक है। 3 सप्लायर सेलेक्ट किए, तीनों में से जो था, तीनों से मैंने बात की डील फाइनल करने की हद तक, ठीक है, डील फाइनल करने की हद तक बात की और जिससे मुझे बेस्ट डील मिली मैंने उसके साथ साइन अप कर लिया, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखने कि आप जो है जितने ज्यादा सप्लायर्स को मैसेज कर सकते हैं करें, जितने ज्यादा जो है आप कोटेशन ले सकते हैं कोटेशन ले, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ऑप्शंस मिले। ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो आपके पास ज्यादा जो है चांस होगा कि आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपनी रेंज में बनवा सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वो सारी चीजें जो कि आपको सप्लायर नोट करते वक्त ख्याल रखना है, जो चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को रिवाइंड करके उन सब चीजों को नोट कर ले, ठीक है दोस्तों। एक बार जब आप सप्लायर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जिस सप्लायर के साथ आपने फैसला कर लिया कि मैंने अब इसके साथ जाना है, ठीक है, साइन अप करना है, तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है कि आपने जो है सबसे पहले प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाना है, ठीक है। या तो आप सैंपल अपने पास मंगवा ले, ठीक है, या तो अगर आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है कि ये प्रोडक्ट अगर बनेगा तो क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई ज़्यादा इसको मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना, तो आपने क्या कर लेना है, आपने जो है उनको वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट देख लेना है, या तो उनसे वीडियोस मंगवा लेनी है, तस्वीरें मंगवा लेनी है, ठीक है। मैं ज़्यादातर जो अपने प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ उनमें मुझे इतनी कोई क्वालिटी का इशू नहीं होता, क्योंकि जितने भी सप्लायर्स होते हैं अगर आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो आपको इजीली बना के दे सकते हैं, बस चार्जेस थोड़े हाई हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट आपको क्वालिटी का मिल जाता है। तो मैं तो जब भी प्रोडक्ट होता है हमेशा वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की वो मुझे हर चीज़ दिखा देते हैं। लेकिन आप अगर पहली बार प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें क्वालिटी चेक करना लाजमी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो है उनसे सबसे पहले सैंपल मंगवाएं, सैंपल ऑर्डर करें, ठीक है। सैंपल ऑर्डर करने के अलग से चार्जेस होते हैं, ठीक है, आप उनको वो पे कर दें, ना कि आप पूरा ऑर्डर, ठीक है, भर दें। आप जैसी आपको प्रोडक्ट मिल जाए आप उसकी क्वालिटी चेक कर लें, ठीक है, या अगर आपका वहीं पे कोई रहता है आप उससे क्वालिटी चेक करवा लें, आपको क्वालिटी की एश्योरेंस हो जाए, उसके बाद ही आप क्या करें, आप उनके साथ पूरा ऑर्डर फिल करें। उसके बाद बात आ जाती है प्राइसिंग पे, ठीक है। अब प्राइसिंग और नेगोशिएशन, ठीक है। अब आप देखें अपने सप्लायर को, अगर आप जो है प्रोडक्ट उनसे बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो है उनसे नेगोशिएशन कर लें कि जो बेस्ट प्राइस आपके लिए बैठती है उनके लिए बैठती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस कर लें और जब प्राइजेस आप दोनों के बीच में डिस्कस हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद ही जो है आप फाइनल ऑर्डर की तरफ बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टिप दे दूं कि आप जो है प्राइजेस नेगोशिएट करते हुए कुछ ज़्यादा ही नेगोशिएशन पे ना चली जाना, जिस तरीके से आप देखेंगे लेडीज़ करती हैं, ठीक है, कि वो जो होता है 25% की प्रोडक्ट पर प्राइस पर ले आती है जो कि हद से ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी उनके साथ, ठीक है, क्योंकि एक अगर आप नेगोशिएशन करेंगे वो आपको इससे ज़्यादा नेगोशिएशंस देंगे नहीं। अगर वो आपको दे तो वो क्या करेंगे, वो आपके साथ आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में छेड़छाड़ करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। वो क्या करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में थोड़े पैसे बचा लेंगे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में पैसे बचाने की करेंगे, क्योंकि इन दी एंड उनको भी पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो आपने उनसे नेगोशिएशन करनी है, प्राइसिंग बेस्ट सेट करनी है, लेकिन ज़्यादा नेगोशिएशन पे फोर्स नहीं करना ताकि जो है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें एक बार हो जाए, आपकी ऑर्डर प्लेस करने पर आए, तो आपको ऑर्डर प्लेस करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो है ऑर्डर जो है अलीबाबा पर ही प्लेस करना है, ठीक है। बाहर कोई प्रोडक्ट पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना पैसे बचाने के चक्कर में कि यहाँ पे मुझे अलीबाबा को फीस देनी पड़ रही है, टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो मैं जो है थोड़े पैसे बचा लूँ और जो है
पेमेंट जो है बाहर इनको दे दूँ, वायर ट्रांसफर, स्विफ्ट ट्रांसफर या फिर जो है क्रेडिट कार्ड से कर दूँ, ठीक है, अपने पैसे बचा लूँ। तो ये हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आप जो है अली बाबा के ट्रेड एश्योरेंस से निकल जाएंगे, ठीक है। आप अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है या आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला हो जाता है तो अली बाबा कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने पेमेंट उनके थ्रू नहीं करनी की। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करें तो डायरेक्ट अली बाबा पर ही करें, ठीक है। बाहर अगर वो आपको कहे भी कि आपको सस्ता देगा तो भी आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। आपने अली बाबा पर ही देके अपना ऑर्डर प्लेस करवाना है, ताकि अगर कल को खुदा न खासा ऊंच नीच हो जाए तो आप जो है अली बाबा पे अपना ट्रेड एश्योरेंस क्लेम कर सके। अब एक बार जब है अली बाबा के ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर लें तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जो है सप्लायर को कभी भी 100% एडवांस पेमेंट नहीं देनी। आपने सप्लायर को 30% मैक्सिमम 50% पेमेंट देनी है पहले, ठीक है। तो अपने उनको कहने आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें, जैसे ही आप प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे ऑर्डर शिप करने से पहले आपको बाकी पेमेंट दे दूंगा मैं, ठीक है। आपने उनको ये कहना है, ठीक है। आपने कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं देनी है, क्योंकि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्शन में कोई ऊंच नीच हो जाती है या लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपकी कोई बात उनको समझ नहीं आती, वो प्रोडक्ट गलत बना दे, ठीक है। तो इसमें यह होगा कि आपके जो है पूरे 100% पैसे नहीं जाएंगे, आपके जो होंगे सिर्फ 30% या 50% जितने आपने दिए होंगे उतने ही पैसे जाएंगे, बाकी के आपके पैसे बच जाएंगे आपके पैसे वो ज़ाया होने से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जो है 30 या 50% ही एडवांस पेमेंट करनी है, बाकी पेमेंट जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही करनी है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस कर ले तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा होता है, ये ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी आ रहा होता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी आ रहा होता है कि आप जो है अली बाबा के एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहते हैं कि नहीं, जो है आपके प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये सर्विस है जो अली बाबा भी खुद ही देता है। ये सर्विस आपको बाकी भी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी चाइना में जो देती है, जो कि आपको 100 से $120 आपसे चार्ज करेंगी, या फिर डिपेंड करता है अगर आपकी क्वांटिटी हाई है तो वो थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इतने बहुत कम चार्ज करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है जितनी की आपकी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। तो इतने आपसे वो लोग चार्ज करेंगे, वो आएंगे आपके प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेंगे, आप प्रोडक्ट को चेक करेंगे, क्वालिटी रिपोर्ट बनाएंगे, वो क्वालिटी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, जैसे आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए आपने जो है अपनी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट लाजमी करवाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी लाजमी चेक करनी है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी ना निकले जैसे आपके साथ प्रॉमिस हुई है, लेकिन ये चीज़ करनी लाजमी है ताकि जो है आप पोटेंशियल स्क्रैमर से बच सकें, ठीक है। या तो फिर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो क्वालिटी आपके साथ बात की गई है, ठीक है, ताकि आगे नेगोशिएशन के चक्कर में वो लोग कहीं आपकी क्वालिटी लो ना कर दें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन लाजमी करवानी है और चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसी क्वालिटी पे बना है जिस क्वालिटी पे आपने सप्लायर के साथ बात की है, डील की है और उसको पेमेंट की है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वो सारी चीजें जिसको जो है अली बाबा पे अपने सप्लायर ढूंढते हुए, अपना सप्लायर को जो सिलेक्ट करते हुए, अपना ऑर्डर प्लेस करते हुए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं जितना जल्दी हो सके उससे उनका जवाब देने की कोशिश करके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेके वीडियो काम किए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। 2022 में अमेज़न पे अपनी लिस्टिंग पे अमेज़न की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को वायलेट किए बगैर जो है आप जो है रिव्यूज किस तरीके से हासिल कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। अमेज़न पे अगर आपके इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आता है उसके बारे में मेरी डिटेल वीडियो यहाँ है, सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और यह ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।